बात नहीं, 25 बार छठे हैं, समझ सकते हैं कितना डिप्रेशन से आदमी गुजरता होगा। मास्टर के पास जाइएगा तो सभी ना पढ़ा देगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और सब मुखिया को देखिए कि कार लेके घूम रहा है, सुनेंगे ही नहीं। जैसे कई कई होता था कि भैया आप भैया जॉब में थे ना, तो बोलते थे भैया जॉब नहीं लग रहा, क्या करें। तो भैया भी सोचते थे अरे यार करना तो जॉब है, कुछ नहीं। एक दिन सफलता मिलेगी, अंदर से मन कहेगा कि ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और ये पॉसिबल होता है। अगर आपका अंदर डेडिकेशन रहे तो आप 100% सफल होइएगा। अच्छा, जब कंपटीशन एक दलदल है, आदमी उस दलदल में होता नहीं कि आदमी पूरा ठीक से चलेगा तो जिएगा, नहीं तो इधर उधर गया तो गया। वही गेम है कंपटीशन का। तो यही सब बाद में क्या होता है कि डिप्रेशन का शिकार बनता है लड़का लोग। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब रील्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है। कहते हैं कि पहले का ज़माना का आदमी लोग 2 साल में जो नॉलेज एक्वायर करता था, अभी 1 साल में बच्चा लोग अगर चाह दे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में इतना ज़्यादा सोर्स आ गया है कि पढ़ेगा ना तो 1 साल में इतना ज़्यादा तैयारी कर लेगा कि यूपीएससी क्रैक कर सकता है। सारण जिले का एक ऐसे नॉर्मल फैमिली से निकला हुआ लड़का अपने ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। घर है भेल्दी। सबसे पहले तो इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट पीरियड में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। लोग अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, लेकिन वही लोग जब ऊंचे पद पर चले जाते हैं, अच्छे जॉब ले लेते हैं, तो लोग किस कदर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हालांकि सबसे पहले तो इन लोगों को बधाई देंगे कि आपने अपने ज़िले का नाम रोशन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने रब का, जिसने मुझे ये काबिल समझा ताकि मैं इस दरोगा पद को निकाल सकूं। और अपने जितने मेरे अम्मी पापा हो गए, दादा दादी, और जितने भी हमको चाहने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी चीज़ को अगर निकालना रहता है तो उसके लिए डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मैं 25 बार फेल हुआ, लेकिन हमेशा जज्बा था कि कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, अच्छा करेंगे ताकि समाज में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाए, ताकि बच्चा लोग समझे कि अगर कोई आदमी मेहनत करता है, 6-7 साल 8 साल मेहनत करता है तो उसको सफलता मिलता है। पता चला कि दरोगा का पद जो होता है बहुत पावरफुल जॉब होता है, तो उसके प्रति आदमी डेडिकेटेड होकर पढ़ने लगा। फर्स्ट टाइम था तो आदमी ऐसे ही लॉकडाउन के समय 2446 आया था, पीटी कवर किए, उसके बाद मेंस में मेरा नहीं हुआ, और 2213 में हुआ कि पीटी भी कवर हुआ। मेंस में क्या हुआ कि ओएमआर सीट जो होता है वो गलती हो गया, तो उसको लेकर जो होता है कि डेडिकेशन और बढ़ गया कि भाई सारा मेरा दोस्त लोग दरोगा बन रहे हैं तो बनेंगे तो दरोगा ही। और फिर 1275 पोस्ट आया, तैयारी मेरा जम के था ही, और पिछले 2-3 बार का गुस्सा था सब निकाल दिए 1275 में। तो वही हमारे जो राहुल सर हैं, मतलब राहुल मुखिया जी हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताकि हमारे देखिए सफलता में भूमिका ये है कि कोई भी आदमी अगर जाता है इनके पास ना, तो एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, ऐसा लगता है कोई दोस्त है। बैठते हैं, बात करते हैं, प्रॉब्लम को सुनते हैं। और सब मुखिया को देखिए कि कार लेके घूम रहा है, सुनेंगे ही नहीं। पढ़ाई करने के दौरान बहुत कोई बोलता है कि 5-6 साल से पटना में बैठा हुआ है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसको हटाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ाओ, नौकरी करवाते हैं कुछ। लेकिन अंदर में एक होता है ना कि भाई इतना पढ़े हैं, अपना दिल कहता है कि भाई एक दिन सफलता मिलेगी। अंदर से मन कहेगा कि ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, और ये पॉसिबल होता है। अगर आपका अंदर डेडिकेशन रहे तो आप 100% सफल होइएगा। अच्छा, जब तैयारी कर रहे थे और क्या सपोर्ट मिला फैमिली की तरफ से? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी उड़ीसा में प्राइवेट जॉब करते हैं, और वो लोग हमेशा चाहते थे कि आदमी बिजनेस लाइन में ना जाए, करे तो सरकारी जॉब, क्योंकि लॉकडाउन सबको बता दिया था कि बिजनेस क्या होता है। तो मतलब नेगेटिव थॉट जो होता है ना घर वाले का आया ही नहीं। सब कोई हमेशा पॉजिटिव बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, 25 बार छठे हैं, समझ सकते हैं कितना डिप्रेशन से आदमी गुजरता होगा। तो हर बार बोलता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले बार होगा, अगले बार होगा। इस तरह करते करते क्या हुआ कि आदमी पढ़ाई का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। और इसके बाद एग्ज़ाम दिए, इतना एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस भी था, और 1275 बिहार दरोगा में क्वालिफाई कर लिए। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के सामने मतलब ऐसा कई बार आता है, फेस करना पड़ता है कि जब छोड़ देते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, अब हम नहीं कर सकते हैं, कुछ दूर तक जाते जाते भी वो लोग रुक जाते हैं। कैसे ये सब आपके साथ भी कुछ हुआ होगा? देखिए कंपटीशन एक दलदल है, आदमी उस दलदल में होता नहीं कि आदमी पूरा ठीक से चलेगा तो जिएगा, नहीं तो इधर उधर गया तो गया। आप अगर कंपटीशन लाइन में गए हैं, अच्छा से डेडिकेशन से अगर 2 साल पढ़ दिए, तब आपको कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट लगातार होने लगेगा। अब बहुत कोई होता है कि सबका मेंटालिटी अलग होता है, पटना में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद 1 साल बाद पढ़ाई करना चालू करेंगे। तो
तो यही सब बाद में क्या होता है कि डिप्रेशन का शिकार बनता है लड़का लोग। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब रील्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है ना। तो यही सब बात है। क्या लगता है आजकल के लड़के कहाँ भटक रहे हैं जो सफलता अपनी मंजिल को पा नहीं रहे हैं? देखिए मेन बात है कि अभी जो मोबाइल आ गया है ना, तो मोबाइल का यूज और मिसयूज दोनों है। लेकिन आपको पता है मिसयूज कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पीड से होता है। तो वही मतलब टाइम जो वेस्ट करने का जो प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। पहले ज़माने में टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं और आराम से अपना पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके पास सोर्स है, बुक है, पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले का जो आदमी का जो नॉलेज था ना, एकदम एक्यूरेट था, एकदम परफेक्ट था। अभी भी जो लड़का लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ता है ना, वो मान लेते हैं कि पहले का ज़माना का आदमी लोग 2 साल में जो नॉलेज एक्वायर करता था, अभी 1 साल में बच्चा लोग अगर चाह दे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में इतना ज़्यादा सोर्स आ गया है कि पढ़ेगा ना तो 1 साल में इतना ज़्यादा तैयारी कर लेगा कि यूपीएससी क्रैक कर सकता है। करता भी है। नया नया लड़का लोग को देखते हैं कि यूपीएससी क्रैक कर लेता है। अच्छा, आपके साथ साथ आपके भाई की भी जॉब हुई है? जी, मेरा भैया हमसे बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। मतलब शुरू से इनका जो है ना, मतलब पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, इन्हीं से सीखे हैं हम। जैसे कई होता था कि भैया आप भैया जॉब में थे ना, तो बोलते थे भैया जॉब नहीं लग रहा, क्या करें। तो भैया भी सोचते थे अरे यार करना तो जॉब है, कुछ नहीं। तो डिप्रेशन में आदमी चल जाता था, लेकिन भैया सपोर्ट में रहते थे हमेशा कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ना लो, अरे तुम पढ़ो ना, सब है ना। राजस्व कर्मचारी से दरोगा तक का ये सफ़र कैसा रहा? पहले तो हम 2017 से 18 के बीच हम सिपाही में थे, कांस्टेबल भी रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरे कलीग्स लोग, सब कोई दरोगा बन गया। झारखंड दरोगा आया था 2018 में, उसमें बन गया और मेरा मेरिट नहीं बना। हम पीटी मेंस फिजिकल सब क्वालिफाई किए, मेडिकल। तो मेरे मन में था कि नहीं, अब हमको दरोगा ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 2019 में दरोगा की भर्ती आई, उसमें हम दिए। उस समय लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने के कारण हम लोग का तैयारी ख़राब हो गया। गए तो फिर उसके बाद मेरिट में हम लोग छट गए। फिर 2213 आया, तो हम सोचे कि जब हम मेरिट में छट सकते हैं तब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर नहीं आया। तो इतना हम पढ़े कि फिर दौड़ नहीं हुआ। उस समय बहुत अच्छा नंबर आया, तो 1-2 सेकंड से हम दौड़ में छट गए। तो जैसे ही छटे 4-5 दिन बाद ही मेरा राजस्व कर्मचारी का मेरिट आ गया। हम उधर चले गए, लेकिन मन में था कि हम वो बैठ के खाता खेसरा नहीं खोज सकते हैं। लगता था कि हाँ, थोड़ा शरीर भी वैसा ही है, वर्दीधारी टाइप। अभी तो कर ही रहे हैं, अभी हम जॉब में ही हैं, अभी छोड़े नहीं हैं उसको। तो अभी लगभग 2 साल हो गया है। अब मेरा शौक़ था ही कि हमको दरोगा बनना ही है। मेरे अंचल में करीब 25 के आसपास स्टाफ था, जिसमें से 20 के आसपास भरा होगा दरोगा, लेकिन फाइनल सिर्फ मेरे ही हुआ। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 90% जीके ही है, जीएस ही है, जिसके लिए आप अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते। मेरा जो हिसाब है, इनका कुछ अलग हिसाब है। हमको लगता है कि जितना जीएस सुनने से ज़्यादा याद होता है, उतना पढ़ के याद नहीं होता। मैथ रीजनिंग का एक ऐसा है कि आप हेडफोन लगा के भी मैथ रीजनिंग बना लेते हैं, लेकिन जीएस में ऐसा नहीं होगा। जीएस में आपको ग्रुप करना पड़ सकता है। रेगुलर 3-4 घंटा अगर आप ग्रुप करते हैं तो जो काम 2 साल में होना था वो साल भर में हो सकता है। और सब सोचता है कि दरोगा का मेंस इतना हार्ड होता है, 80 कट ऑफ चल गया, 85 कट ऑफ चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पढ़ेगा ना और जो कंसेप्ट रखेगा, उसके लिए सब चीज़ आसान है। क्योंकि देखिए हर चीज़, जैसे कोई भी मास्टर के पास आदमी जाता है तो उसके पास मान लेते हैं 10,000 स्टूडेंट है, होता तो 200-300 ही है। मतलब पढ़ाते सर सबको वही है ना। लेकिन दिक्कत इसमें यह आता है कि कोई अपने से समझता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। मास्टर के पास जाइएगा तो सभी ना पढ़ा देगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। पुराने ज़माने में हमारे गांव में 2-4 दरोगा जी हुआ करते थे, लेकिन नया पर 20, 25, 30 साल में कोई दरोगा का पद ले नहीं पाया। और मेरे 2 गांव के बच्चे इस पद को निकाले हैं, दरोगा बने हैं। अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। और उस पंचायत से निकाले, उस गांव से जिस गांव का मैं मुखिया हूं। और आज इन दोनों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने अपने फेसबुक से पोस्ट भी किया है कि हमारे गांव के 2 युवा बने दरोगा, और बनने के बाद भगवान करे कि और आगे बढ़ें। कि इनके पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, और सोच सकते हैं आप कि एक प्राइवेट छोटा जॉब करके 2 बच्चे 3 बच्चे को पढ़ाना लिखाना रखना कितना कठिन काम है। उन्होंने भी मेहनत किया होगा और इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और लगे रहे, और जिसका नतीजा आज दोनों सफल हुए हैं। मेरा इनके आशीर्वाद है, शुभकामना है कि ये और आगे बढ़ें। आज दरोगा बने हैं, कल और कंपटीशन करके कल IPS IAS बन जाए। तो देखिए, एक छोटे से गांव से और एक गरीब परिवार से निकल के इन दोनों भाइयों ने अपने गांव ही नहीं अपितु पूरे ज़िला का नाम रोशन किया है, और काफ़ी मोटिवेट करने वाली बातें भी कही है। युवा वर्ग के लोग हैं वो
इन बातों को फॉलो करें। और बाकी इन दोनों भाइयों के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, वो हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिएगा। आप देख रहे थे आर्यन 24 न्यूज़ और मैं थी आपके साथ रंजनी शांडिल्या।